चलिए छात्रों, सभी को नमस्कार, प्रणाम सभी को। आज से हम नया पाठ स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है क्या, त्रिकोणमिति का परिचय। और हमारा जो चल रहा था क्या, समांतर श्रेणी, उससे भी प्रश्न लगातार जारी रहेंगे। बस समानांतर चलेंगे, ये भी पाठ चलेगा, वो भी चलेगा, और एक कोई भी पाठ हम शुरू कर सकते हैं ताकि आपका कोर्स जल्दी से ख़त्म हो। ठीक है। आज जो हम देखने वाले हैं उस पाठ का नाम क्या है, त्रिकोणमिति का परिचय। इस पाठ में हमको पढ़ना क्या है, पहले हमको उसकी समझ होना चाहिए। ठीक है। हमको पता है दो किरणों के बीच के झुकाव को हम क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, कोण। जब ऐसे ही कोणों की संख्या 3 हो जाए, जैसे देखो 1 2 3, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या हम, त्रिकोण यानी त्रिभुज। तो इस पाठ में हम जो चीज पढ़ेंगे वो त्रिकोण वाली आकृति मतलब त्रिभुज की आकृति का पढ़ेंगे, और उसमें भुजाओं का अनुपात देखेंगे। ठीक है। किसका अनुपात देखेंगे, भुजाओं का। ठीक है। भुजाओं का जब भी अनुपात देखेंगे त्रिकोणमिति में, तो सबसे पहली शर्त ये रहना चाहिए कि वह त्रिकोण या वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होना चाहिए। मतलब एक कोण उसका 90 अंश का होगा, तभी उस पर त्रिकोणमिति लागू होगी, अन्यथा लागू नहीं होगी। समझ गए। एक कोण कितने का होना चाहिए, 30 अंश, 90 अंश का। ठीक है। अब दूसरी बात है, यहाँ पर भुजाओं के अनुपात की बात हम करें। किसके अनुपात की बात, भुजाओं के अनुपात की। तो एक सीधा सा फॉर्मूला आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, मैं और बता दे रहा हूँ आपको। ये देखिए, लाल बटे कक्का जिसको बोलते आए हैं, आप लोगों को स्कूल में बताया गया होगा। ये भुजाओं का अनुपात ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका है, इसको आपको देखना पड़ेगा। कुल अनुपात कितने रहते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात, कुल अनुपात रहते हैं 6। कितने रहते हैं, 6। जैसे देखिए, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। ये लंब बटे कर्ण है क्या, तो लंब क्या है, कर्ण क्या है, तो आप पहले इधर समझ लो। जब भी हम बात करें तो 90 के बिल्कुल सामने की भुजा हमेशा कौन सी कहलाएगी, कर्ण। क्या कहलाएगी, कर्ण। 90 के बिल्कुल नीचे जो रहेगी, जो आधार देगी, उसको बोलेंगे हम आधार। क्या बोलेंगे, आधार। और जो 90 से लगी वाली कहाँ जाएगी, ऊपर, उसको बोलेंगे क्या हम, लंब। तो इस प्रकार त्रिभुज में 3 भुजा हो गई, कर्ण, लंब और आधार। याद रखिए, अगर मैं इस त्रिभुज को अभी ऐसा घुमा दूं, मान लो इसको, इस त्रिभुज को मैंने ऐसा कर दिया, एक एग्जांपल के लिए समझ लो, चित्र पे मत जाइए। ये वाला सी घूम के ऊपर चला गया, बी यहाँ आ गया और ए यहाँ आ गया। अब क्या स्थिति बनी, 90 तो जहाँ का वहाँ है, बी पर 90 था, अभी भी बी पर 90 है। 90 आपका जहाँ का वहाँ है, बहुत बढ़िया। 90 के सामने की कर्ण बोलो, ये हो गई एसी। पहले कर्ण क्या थी, एसी थी, अभी भी कर्ण क्या है आपकी, एसी है। अब आपको बताया था कि नीचे जो आधार देती है, सहारा देती है, उसको बोलते हैं आधार, तो ये हो गई आधार। और जो सीधे ऊपर की तरफ गई है उसको बोलते हैं लंब। अब दोनों चित्र में क्या अंतर है, देखो, इसमें भी कर्ण एसी था, इसमें भी कर्ण एसी है। इसमें ए बी लंब था, इसमें ए बी बन गया आधार। इसमें बीसी आधार था, इसमें बीसी बन गया लंब। कहने का ये मतलब है कि आपका 90 का एंगल नहीं बदलेगा और कर्ण नहीं बदलेगा। लंब और आधार एक दूसरे से अपना स्थान बदल सकते हैं। ये मेरे बताने का मकसद था। ठीक है। सबसे खास चीज ये हो गई। दूसरी चीज, 6 त्रिकोणमिति अनुपात है, 1 2 3 4 5 6, लाल बटे कक्का। पहला देखिए, लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण का अनुपात निकालेंगे तो उसको बोलेंगे क्या हम, साइन। क्या बोलेंगे, साइन थीटा। लंब बटे कर्ण यानी साइन थीटा। ठीक। दूसरा क्या है, आधार बटे कर्ण, ये हो गया आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण यानी कॉस थीटा। ठीक है। तीसरा क्या है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार यानी क्या हो जाएगा, देखो, टेन थीटा। बहुत अच्छा हो गया। लंब बटे कर्ण यानी साइन, आधार बटे कर्ण यानी कॉस, लंब बटे आधार यानी टेन, या ऐसा भी कर सकते, साइन यानी लंब बटे आधार,
कॉस यानी आधार बटे कर्ण, टेन यानी लंब बटे आधार। अब आपको पता है साइन का उल्टा होता है कोसेक, नीचे कोसेक लिख दिया, कोसेक थीटा। कोसेक मतलब कर्ण बटे लंब। कॉस का उल्टा होता है सेक, क्या होता है सेक थीटा। सेक का मतलब कर्ण बटे आधार। और तीसरा टेन का उल्टा होता है कॉट। कॉट में आधार बटे लंब। तो साइन यानी लंब बटे कर्ण, कॉस यानी आधार बटे कर्ण, टेन यानी लंब बटे आधार, कोसेक यानी कर्ण बटे लंब, सेक यानी कर्ण बटे आधार, कॉट यानी आधार बटे लंब। ये हो गया। अगली चीज, कहीं कहीं आपको लिखा वाला दे दिया रहेगा, जैसे इस भुजा, इसमें आपको मान लो दे दिया कि आप बोलो क्या मान निकालो। एक एग्जाम्पल के लिए आप निकालिए साइन ए बोल दिया। कहने का ये मतलब है कि आपको अब ये दो चित्र मैंने इसलिए बनाए हैं कि आपको ए तरफ से देखना है। अभी ए को मैंने नीचे ला लिया, ए तरफ से देखो तो ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार। साइन ए का मान तो कौन कौन सी भुजा लगेगी ये चित्र में देखना पड़ेगा, क्योंकि आप देखोगे किधर से, इधर से, ए तरफ से। किसी भी त्रिकोणमिति अनुपात के साथ यहाँ थीटा का जो मान लिखा रहेगा उसके तरफ से आपको देखना है। ठीक है, ए लिखा है तो साइन का मान अब भी पड़ा लंब बटे कर्ण, यानी लंब कितना है ए तरफ से, ए तरफ से है लंब BC और कर्ण कितना है AC। इस चित्र के लिए अगर वहीं पर आपको उन्होंने ऐसा लिख कर दे दिया भाई साइन C का मान निकालो, तो अब आपको C तरफ से देखना पड़ेगा। ये रहा C तरफ से देखने पर लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया। तो देखो अब क्या हो जाएगा आपका AB, कर्ण क्या हो जाएगा AC। आपको पहले ही बता चुका हूं मैं कि कर्ण का मान तो नहीं बदलेगा, लंब और आधार का बदल सकता है। ठीक है, और आपको देखना किधर से है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये त्रिकोणमिति अनुपात के साथ जो लगा है उधर से आपको देखना है। ए तरफ से देखा तो लंब बटे, तो ए तरफ से ये चित्र में देखो यहां से देखा, सी तरफ से देखा तो यहां से देखा, और यही भुजाएं क्यों ली, क्योंकि ये साइन का मान है। देखो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ये आ गया। तो आपको पहली चीज क्या है, लाल बटे कक्का याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको दूसरी चीज क्या याद रखना है, देखना किधर से है, जो यहाँ पर अंकित रहेगा उधर से। ठीक है, चलिए इसी के आधार पर हम एक प्रश्न सॉल्व करते हैं। ठीक है, प्रश्न ये मैंने नीचे लिख के रखा है। ठीक है, देखिए एक त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। सबसे पहले मैंने बनाया त्रिभुज। ठीक, एक त्रिभुज ABC में जिसका कोण B कैसा है, समकोण है। ठीक, ये देख लीजिए आपका कोण B कैसा हो गया, ये समकोण, ये हो गया B 90। ठीक है, इसमें बोल रहा है BC हो गया 7 और AB कितना हो गया 24। ठीक है, BC कितना हो गया बोले 7 और AB कितना हो गया 24। ठीक है, मान लो ये A हो गया, AB कितना हो गया आपका 24, BC कितना हो गया 7, ये हो गया ABC आपका एक, ये हो गया। ठीक है, तब आपको साइन A और कॉस A का मान बताना है, साइन C और कॉस C का मान बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो दिया है वो लिख दो। ज्ञात है, क्या ज्ञात है भाई, त्रिभुज कैसा है, तो बोलिए समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबरी से कैसा है 90 अंश। बहुत अच्छा हो गया। ठीक, और बोलिए AB बराबरी से 24 सेंटीमीटर, ये भी हो गया AB बराबरी से 24 सेंटीमीटर, और BC बराबरी से 7 सेंटीमीटर। हम पहले से जानते आए हैं, 9th में भी हमने पढ़ा है, सब जगह देखा है। क्या देखा है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जब दो भुजाओं का मान दिया हो, तीसरी का मान ज्ञात करना हो, तो हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा प्रमेय लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, ये हो गया भाई। तो सबसे पहले हम लगाएंगे, बोलो
समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज ABC में कौन से प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस भी सिर्फ किस में लगेगा? ये लगेगा सिर्फ समकोण त्रिभुज में जिसका एक कोण 90 अंश का हो। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? बोलिए। कर्ण का वर्ग बराबरी से लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। बहुत अच्छा हो गया भैया। ठीक, कर्ण बोलिए आपके पास क्या है? AC आपका कर्ण है, ये दिख रहा है, तो AC का वर्ग। ये नाम अभी के अदल बदल भी हो गए, कोई दिक्कत नहीं। लंब आपने किसको मान लिया? BC को। आधार आपने किसको मान लिया? AB को। चलिए AC का मान निकालना है। BC कितना हो गया? 24। AB कितना हो गया? AB बोलिए, सॉरी, BC हो गया 7। BC कितना हो गया? 7। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, BC हो गया 7 और AB कितना हो गया? 24। अगली स्टेप में जब हमने किया तो देखिए क्या हो जाएगा। अगली स्टेप को देखेंगे, ठीक है। AC जैसे का वैसा, साथी साथी 49, 7 का वर्ग 49, 24 का वर्ग 576 हो गया। AC का वर्ग 49 और 576 जुड़ा तो आ गया कितना आपका? 625, जो कि किसका वर्ग है भैया? जो कि है आपका 25 का वर्ग। वर्ग से वर्ग कट गया। AC का मान कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। ये आपको भुजा मिल गई कौन सी? देखिए AC मिल गई कितनी? 25। ठीक, 25 मिल गई। अब आपको मान क्या निकालना है यहाँ पर करके बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब आपको मान निकालना है साइन A का, मतलब देखना कहाँ से है आपको? A तरफ से। A तरफ से देखने पर ये 90 के सामने की ये हो गई कर्ण, ये हो गई लंब और ये क्या हो गई? आधार। A तरफ से तो देखो साइन A देख लो। साइन A यानी क्या होगा? लंब बटे कर्ण। अब भी लाल बटे कक्का पड़ा। लंब कितना है? 7 बटे कर्ण कितना है? 25। ये मान निकल गया। कॉस A का मान क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार बोलो कितना है? 24 और कर्ण कितना है? 25। ये आ गए। अब दूसरे प्रश्न में उन्होंने लगा दिया है साइन C, मतलब अब आपको C तरफ से देखना पड़ेगा, इधर से। ठीक है, किधर से देखना पड़ेगा? C तरफ से। C तरफ से देखेंगे तो ये वाला लंब बन जाएगा आधार और आधार बन जाएगा लंब। इधर से देखेंगे, मान लो ये चित्र हो जाएगा ऐसा। ठीक है, ये B रहेगा यहाँ, A आ जाएगा यहाँ, C आ जाएगा यहाँ। तो BC कितना मान सहित जाएगा भैया? BC हो गया 7, AB कितना हो गया? AB हो गया 24 और ये तो 25 है ही। ठीक, इधर से देखेंगे C तरफ से, मान लो इधर से, तो साइन C, साइन यानी क्या होता है? फिर से बोलो, लंब बटे कर्ण होता है। अब C तरफ से लंब क्या है बोलो? AB। कर्ण कितना है बोलो? कर्ण क्या है? AC। लंब बटे कर्ण यानी 24 बटे 25। चाहो तो उनके नाम लिख सकते हो या डायरेक्ट ऐसे मान भी लिख सकते हो। दूसरा मान क्या है बोलो? कॉस C। कॉस C का मान क्या है? आधार बटे कर्ण। अब भी लाल बटे कक्का बताया। C तरफ से देखने पर आधार है 7 और कर्ण है कितना? 25। ठीक, ये हो गया आपको। तो आपको ये सरल वाला सवाल इसलिए बताया ताकि आप ये वाला फिर समझ सको कि आपको A तरफ से देखना है कि आपको C तरफ से देखना है। याद रखिए, लंब और आधार एक दूसरे से मान बदलेंगे, कर्ण मान नहीं बदलेगा, कर्ण जैसे का वैसा रहेगा। ठीक है, तो देखिए आज की इसमें आपने क्या देखा? एक देखा लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण यानी साइन, आधार बटे कर्ण यानी कॉस, लंब बटे आधार यानी टेन। इधर से कर्ण बटे लंब यानी कोसेक, सेक यानी कर्ण बटे आधार और कॉट यानी आधार बटे लंब। फिर आपको बताया कि आपको देखना किधर से है, A तरफ से देखना है या C तरफ से, और उसी के बेस पे आपको ये एक छोटा सा सरल सवाल बताया। चलिए आगे वीडियो जारी रहेंगे। धन्यवाद।